रजब ने ये कर दिया, रजब वार्डन वालों के साथ लड़ रहा है। रजब पार्टी क्यों? अल्लाह पाक जब किसी को इज्जत देता है ना तो चाहने वालों के साथ साथ हसद करने वाले भी होते हैं। हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं, नमाज पढ़े ना पढ़े तो ही मजहब की बात आती है तो एकदम जज्बाती हो जाता है। आगे उसे आप हवा दे रहे हैं, उसे मजहब के नाम पे फैला रहे हैं। ये तो बड़ी पुरानी वीडियो, ये को आज कोई 2-2.5 साल बाद याद आया है। ऐसी ड्रामाई नमाज हमारी फिल्मों में भी होती है, ड्रामों में भी होती है। कानून क्या कहता है इस चीज? खुदा ना खास्ता ये तौहीन होती तो इसके ऊपर सच में 10 साल सजा थी। एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए बुलंदी से उसको नीचे गिराया था, तब हमारे वकला भाई भी नहीं निकले। उस तरफ डंडे का डर था। माँ जो सी होती है वो माँ होती है, माँ के आंखों के आंसू का बाइस बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। गुज़िश्ता चंद रोज से सोशल मीडिया पर रजब भट्ट जो कि एक फेमस यूट्यूबर है, उनके खिलाफ एक प्रोपोगंडा चल रहा है। और वो कौन लोग चला रहे हैं, क्या सारी स्टोरी है। काफ़ी वकला हजरात भी बढ़ चढ़ कर जो है ना वीडियोज़ सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं, जिनमें मैं एक नाम ज़रूर शाया करूँगा जो कि मियाँ बिलाल एडवोकेट हैं। उनकी जो है ना काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं रजब भट्ट के खिलाफ। क्या सारी इसके पीछे स्टोरी है? मेरे साथ माहिर कानून सैयद जमान शाह बुखारी साहब भी मौजूद हैं, रजब भट्ट के बड़े फ्रेंड भी हैं। इन्हीं से पूछें कि सारी हकीकत क्या है, कौन वो लोग हैं और वो क्यों ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं और इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी। रजब भट्टी क्यों? पिछले अगर मैं कोई 2-1 मंथ की बात करूं, हर तीसरे दिन बाद पता चलता है कि रजब ने ये कर दिया, रजब वार्डन वालों के साथ लड़ रहा है, रजब की शादी पे ये हो गया, अब उसकी शादी खत्म हुई है तो उसके बाद ये, वो तो बेचारा रेस्ट भी हुआ है एक दफ़ा। अल्लाह पाक जब किसी को इज़्ज़त देता है ना तो चाहने वालों के साथ साथ हसद करने वाले भी होते हैं। और जहाँ पे हसद करने वाले हों तो वहाँ पे ऐसे निज़ाम हो जाते हैं। अभी आपने नाम लिया मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब का, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे प्रोफेशन से हैं, उनसे इख्तलाफ को नहीं, उनका राइट है एप्लीकेशन दें, जाएं थानों में एप्लीकेशन दें। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मामला मज़हब का होता है या जिसके अंदर तौहीन मज़हब की आप एक एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं, ऐसे मामलों में हमारी स्टेट कॉन्शियस हो जाती है। ऐसे कैसे कॉन्शियस हो जाती है कि वो इसको भी बड़े सेफ़ तरीके से लेके चलते हैं। थाने में अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो 295 को बड़े ही एक सीक्रेटली तरीके से लेकर चला जाता है। लेकिन हमारे प्रोफेशनल भाई ने एक बहुत ही गैर मुनासिब इक़दाम किया कि आप गाड़ी से उतर रहे हैं, थाने के फ्रंट डेस्क तक आपने उसको वीडियो बनाई है और आपने उसको सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया है। देखिए होता क्या है कि जब हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं, नमाज पढ़े ना पढ़ें, किसी का हक खा जाएं, ठीक है, सारा दिन चोर बाज़ारी चले अलहदा है, लेकिन जब मज़हब का नाम आता है, तौहीन मज़हब की बात आती है तो एकदम जज्बाती हो जाते हैं। वहाँ पे हमने सूफियाना शुरू कर देना। एग्जैक्टली। जब वो जज्बाती हो जाते हैं तो आप एक किस्म का एक ठंडी हवा जो मज़हब हमारे मुल्क में, अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम इस्तेहकाम है, प्रॉपर है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मजहबी इंतशार है, लेकिन हमारा लाहौर एटलीस्ट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आप एक ठंडी बुझी हुई हवा है, उसे आप हवा दे रहे हैं, उसे मज़हब के नाम पे फैला रहे हैं, ठीक है, इंतशार बना रहे हैं। तो इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। सर जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा। अगर वो जो वीडियो ये सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, इस वीडियो के बारे में जो है ना डिस्कशन चल रही है, ये तो बड़ी पुरानी वीडियो, ये को आज कोई 2-2.5 साल बाद याद आया है। 2-2.5 साल बाद, बल्कि हाँ इससे भी शायद पुरानी वीडियो है। और इस तरह की हज़ारों वीडियोज़ हज़ारों कंटेंट क्रिएटर्स ने बनाई। हमारे ड्रामों में, हमारी फिल्मों में इस तरह की हज़ारों वीडियोज़ हैं। देखें, अमाल का दारोमदार है नीयत पर, ऐसे, ठीक है। ऐसी ड्रामाई नमाज, ठीक है, हमारी फिल्मों में भी होती है और हमने देखा है कि अक्सर ड्रामों में भी होती है। लेकिन खुदा ना खास्ता इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वो नमाज की तौहीन कर रहे हैं, ठीक है। वो एक एक्ट है हम जो कर रहे हैं, ठीक है, उसको नीयत के साथ नहीं कर रहे, एक हम मैसेज देने के लिए कर रहे हैं या किसी और पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, वो एक एक्ट है, ठीक है, वो तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। सर जी, अगर मैं कानून की बात करूं, कानून को आपने करीब से भी पढ़ा है, जी। वो भी वकला हज़रात थे, ठीक है। साफ ज़ाहिर है रजब पे एक वो अगर एक परेशानी से बाहर निकला नहीं तो दूसरी उसके सर पे थी। उसकी अगर मैं बात करूँ उसके मूवमेंट पे तो यही है कि एक परेशानी मुकम्मल हुई नहीं तो दूसरी मेरे गले पड़ना शुरू हो गई। कानून क्या कहता है इस चीज़ को? देखें, 295 का जो मामला होता है वो बहुत ही संजीदा मामला है, ठीक है। अगर इन खुदा ना खास्ता ये तौहीन होती तो इसके ऊपर सच में 10 साल सज़ा थी, लेकिन ये तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। इसका मतलब ये था कि रजब 10 साल कैद हो सकता था जी, इफ़ अगर उसने ये तौहीन की होती, ठीक है। ये तौहीन है ही नहीं। हमने, बल्कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप देख रहे हैं हमारे बहुत से उलमा कराम हैं,
इसके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ये तौहीन के ज़ुमरे के अंदर नहीं आता। बल्कि कल रात को एक उलमा कराम का पैनल था, उसके अंदर रजब भी बैठा हुआ था, उसने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया। और उन उलमा कराम ने सिर्फ ये नहीं कि एक मसले के, वो 3-4 जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मसालिक हैं, उनके तमाम उलमा कराम बैठे हुए थे, उन सब ने क्लैरिफाई किया कि ये तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक और चीज़, जैसे कि आपने एक बात की कि हमारे आजकल के जो मुसलमान हैं, अगर किसी को देख लें तो उनका अंदर का मुसलमान जागना शुरू हो जाता है। मैं चंद मंथ पीछे नहीं जाऊँगा, सिर्फ 2-1 महीने पीछे जाऊँगा। इसी तरह एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए कुछ लोग थे, उन्होंने कुछ बुलंदी से उसको नीचे गिराया था। तब हमारे वकला भाई भी नहीं निकले, किसी के अंदर का मुसलमान भी नहीं उठा, कुछ 4 बंदों ने कहीं एहतजाज भी नहीं किया। रजब भाटी टारगेट क्यों है? उस तरफ डंडे का डर था ना, ठीक है। वो एक पार्टी थी, एक पाकिस्तान को एक, मैं कैसे बोलूँ कि एक पार्टी है जो पाकिस्तान को रन कर रही है इस टाइम, ठीक है। आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक है, इसीलिए नहीं बोला। एक बंदा जो अकेला है और शायद उधर से इतने व्यूज़ भी ना आते। अच्छा, मुझे तो ये एक चीज़ यहाँ पे समझ आती है कि अक्सर देखा है रजब अरेस्ट हुआ जी, उसके साथ के जितने कह लेंगे उसके खिलाफ बड़ी दुनिया होना शुरू होगी और उनमें कुछ वकला हज़रात, मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे कि वकला हज़रात की कोई तादाद ज़्यादा नहीं होती जा रही जो उसके खिलाफ जो है ना उठना शुरू हो गई है, और ये अचानक से हुआ है। मैंने सोशल मीडिया, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, चाहने वालों की तादाद ज़्यादा है और हसद करने वालों की तादाद कम है, ठीक है। वो एक ग्राउंड लेवल से उठ के ऊपर आया है, तो उसकी जो सी तरक्की है वो किसी किसी को हज़म होगी, ठीक है। जिनको हज़म हो रही है वो दुआएं भी देते हैं और उसके साथ प्यार भी करते हैं, जिनको नहीं हज़म हो रही वो फिर इस तरह के एजेंडाज करते हैं। अभी जैसा कि आपने बताया कि मैटर व उलमा कराम सब बैठे हुए थे और जो सारा मैटर सोल्व आउट हुआ, उन्होंने बताया कि ये तौहीन मजहब नहीं था, किसी भी तरफ से नमाज की कोई ना फिरकावारियत नहीं की गई जी। लगता है कि अभी थोड़ा सा मामला थम जाएंगे या फिर इसको भी टूल देना शुरू कर देंगे कि वो लोग उठेंगे और बताएंगे ये तो जी 4 मौलवी बिठा दिए हैं और ये करना शुरू कर दिए। शायद आपने अभी नहीं देखा, मामला तकरीबन सॉर्ट आउट हो चुका हो, आप सॉर्ट आउट समझें, ठीक है। मामला बिल्कुल ख़त्म है। अगर इस चीज़ को हवा देंगे तो बहुत ज़्यादा फैलेगी, लेकिन एक प्रोफेशनल होने की हैसियत से और एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हमें चाहिए कि इसको ख़त्म करना चाहिए और बात को ख़ास करके जब दीन का मामला हो तो संजीदगी के साथ उसको खामोशी से सॉर्ट आउट करना बेशक जी, जब दीन का मामला हो तो उसको खामोशी के साथ और तहम्मुल के साथ देख के परख के उनको ना सॉर्ट आउट करना चाहिए। शाह जी, कानून आप भी पढ़ते हैं, आपके भाई हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपने भाइयों को समझाएं, एक छोटा सा एक मैसेज कम से कम ज़रूर कन्वे करें कि मेरे भाइयों आप लोग सारे हो, हम लोग एक ही चीज़ हैं, जैसे हम लोग साफ़ी बिरादरी हमारी सब एक ही चीज़ है, तो एक कम से कम एक अपनी तरफ से एक मैसेज दे दें कि हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। हमें सबसे पहले तो ख्याल करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, ऐसा ही है, क्योंकि हम दुनिया में कोई सदा रहने के लिए नहीं आए हुए, ठीक है। कुछ अरसे के लिए आए हैं, यहाँ पे एक अच्छे तरीके से पढ़ाओ करें और अच्छे तरीके से गुड मैसेज के साथ चलें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, हसद ना करें, ठीक है। मेहनत करें, अल्लाह ताला मेहनत कर ज़रूर रंग लगाता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ, अभी शाह जी बात कर रहे तो मेरे आगे ना एक आंखों के आगे समझ लें एक वीडियो स्केच चल रहा है कि एक चीज़ याद रखें, माँ माँ होती है, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। आपने सोशल मीडिया पर बड़ी चीज़ें देखें कि माँ अपनी जो औलाद होती है ना, वहाँ पे आके उनकी ब्रेक लग जाती है, इसके आगे कुछ भी नहीं। मैं वो वीडियो सो के उठा था, मैंने वो वीडियो देखी, रजब की वालिदा रो रही थी और कहती हैं बेटा तू चला जा यहाँ से, मुझे तेरे से बढ़ के और कुछ भी नहीं, तू यहाँ से भाग जा, तू अपनी हम पंजाबी में एक हमारी बहुत ही फेमस कहावत है, बल्कि अक्सर हम उसे डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं कि मामा सांझियाँ होती है, बेशक है, ठीक है। और इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि माँ जो सी होती है वो माँ होती है, ठीक है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम किसी की माँ के आंखों के आंसू का बाइस बन रहे हैं। तो जी मैंने एक चीज़ देखी कि थाने में रजब अरेस्ट हो गया, गुज़िश्ता कोई 10-1 दिन पहले की बात है, थाने में गए, अमूमन मेरे जैसा बंदा पकड़ा जाए तो उन्होंने तो कुट लगानी है अच्छी खासी, नहीं देखना कि हमारा ताल्लुक इधर है। वहाँ पे तो माहौल ही कुछ और थे, अफसराने बाला आ रहे हैं, रजब साहब आप आए, आगे खड़ा करें, पिक्चर सेशन ले, वहाँ के कह लें कि वो सब इंस्पेक्टर से लेके वहाँ पे जो सिपाही तक था, ऐसे जो था तफ्तीशी तक, सारे सेल्फ वहाँ पे तो कह लें कि एक फैन मूवमेंट चल रहा था। देखें, ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है हमारे पुलिस की तरफ से, ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। सबसे पहले तो आपने एक बंदे को अरेस्ट किया है, उसकी आपने पिक्चर्स को वायरल किया, बिल्कुल, जो कि एथिकली भी और कानूनी तौर पे भी गलत है। मेरी आला हुकाम से भी गुजारिश होगी, जो लोग मतलब कि हायर अथॉरिटीज़ हैं पुलिस की,
उनसे गुजारिश होगी कि जिन जिन लोगों ने इन तस्वीर को वायरल किया और वहाँ पे सेल्फियाँ लेते रहे, ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है, और उन्हें सस्पेंड होना चाहिए। बेशक ये ऐसा ही है, बेशक। नाज़रीन, मेरे साथ माहिर कानून सैयद ज़मान शाह बुखारी साहब मौजूद थे। थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू रही कि ये सोशल मीडिया पर जो प्रोपोगंडा चल रहा है, इसके अंदर की क्या कहानी है, कौन वो लोग हैं, कौन वो अनासिर हैं जो इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपनी राय ज़रूर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।